नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। क्या आपने कभी सुना है डिज्नी जादू का अंधेरा पक्ष? मानव शास्त्र के प्रोफेसरों ने परियों की कहानियों में छिपे खतरनाक संदेशों को उजागर किया है। दशकों से डिज्नी ने प्रेम, साहसिकता और जादू की मंत्रमुग्ध करने वाली कहानियां बुनी हैं। एक एनिमेटेड साम्राज्य तैयार किया है जिसने विश्व भर में बचपन को आकार दिया है। हालांकि इन प्रिय क्लासिक की चमकदार सतह के नीचे एक परेशान करने वाला प्रवाह है जो विशेषज्ञों का तर्क है कि ये युवा मन को अप्रत्याशित और यहाँ तक कि हानिकारक तरीकों से प्रभावित कर सकता है। इस आलोचना में सबसे पहले बात आती है ब्यूटी एंड बीस्ट की, एक खतरनाक प्रेम कहानी। जबकि एक्शन पैक्ड फ्रेंचाइजी जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस या हॉरर थ्रिलर्स के अक्सर खतरनाक के रूप में लेबल किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसे डिज्नी क्लासिक को इस श्रेणी में डालने की संभावना रखते हैं। लेकिन ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय के मानविकी की व्याख्याता डॉक्टर विक्टोरिया केन के अनुसार 1991 में एनिमेटेड फिल्म उसमें सबसे खतरनाक है। डॉक्टर केन चेतावनी देती है कि ब्यूटी एंड बीस्ट एक समस्याग्रस्त शक्ति गतिशीलता को रोमांटिक बनाता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम के सामान्य तर्क को खींचता है, जहां कैदियों का अपने कैदियों के साथ भावनात्मक बंधन विकसित होती है। विस्ट हमेशा हिंसा के कगार पर होता है, वो बरताती है। ये सुझाव देते हैं कि यदि एक महिला पर्याप्त धैर्य रखती है तो वो एक आक्रामक साथी को प्यार करने वाले में बदल सकते हैं। विस्ट का एक सुंदर गोरे बालों वाले राजकुमार में परिवर्तन केवल चिंताजनक रूढ़ियों को और मजबूत करता है। वो तर्क करती है ये विचार कि वो अब एक खतरा नहीं है क्योंकि वो अब आकर्षक और गोरा है, एक गहरे अस्थिर नैरेटिव में योगदान करता है। वो जोड़ती है अलादीन और प्रिंसेस जैस्मिन का विदेशीकरण। डिज्नी का महिलाओं का चित्रण वर्षों से विवाद का विषय रहा है और अलादीन कई अब बात नहीं है। डॉक्टर केन बताते हैं कि प्रिंसेस जैस्मिन जबकि अपने पूर्वजों की तुलना में जोरदार के रूप में चित्रित की गई है, फिर भी शक्तिशाली पुरुषों की संपत्ति के रूप में दर्शाई गई है। उसका परिधान आधारित एक बिकिनी टॉप एक तरीके से सफ़ेद फिल्म निर्माताओं के लिए मध्य पूर्वी महिलाओं की और अधिक विदेशी और यौनिक रूप में प्रस्तुत करने का एक तरीका था, केन बताती है। फिल्म जबकि इससे हास्य असहायकता के लिए प्रशंसा की गई, महिलाओं को स्वतंत्र व्यक्तियों के बजाय इच्छाओं के वस्तु के रूप में दर्शाने के विचार को धीरे धीरे मजबूत करती है। प्रगति या बस एक नई परिकथा। हाल के वर्षों में डिज्नी ने अधिक प्रगतिशील कथाओं के साथ दिशा सुधारने का प्रयास किया है। फ्रोजन ने पारंपरिक रोमांस से ध्यान हटाने और महिला सशक्तिकरण और पारिवारिक निष्ठा का जश्न मनाने के लिए सहायता प्रदान की, लेकिन आधुनिक डिज्नी फिल्म में भी विवाद का हिस्सा है। एक दिलचस्प प्रशंसक सिद्धांत जैसे फ्रोजन और टार्ज़न का निर्देशक क्रिस वर्क द्वारा समर्थित किया गया है, ये सुझाव देते हैं कि अन्य और ऐसे के पितामाता एक जहाज दुर्घटना में नहीं मरे बल्कि जंगल में अपने अंत तक पहुंचने से पहले टार्ज़न का जन्म देने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहे। जबकि यह सिद्धांत डिज्नी मल्टीवर्स के प्रशंसकों को रोमांचित करता है, यह भी उजागर करता है कि डिज्नी की जुड़ी हुई राजकुमारियों की कहानियों पर निर्भरता को बनाए रखना पड़ता है ताकि संलग्नता बढ़ाई जा सके। डिज्नी का एनिमेटेड ब्रह्मांड लंबे समय से कहानी कहने की उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है, लेकिन इसकी विरासत बिना छाया के नहीं है। जबकि नए फिल्म में पुरानी रूढ़ियों से तोड़ने का प्रयास करती है, कंपनी अभी भी अपने प्रिय क्लासिक
कॉमिक्स के भीतर छिपे संदेशों के लिए आलोचना का सामना करती है। डिज्नी का जादू शायद कालातीत है, लेकिन जैसे जैसे दर्शक अधिक आलोचनात्मक हो रहे हैं, सवाल बना रहे हैं, उस जादू का कितना हिस्सा पुरानी कथाओं को मजबूत करने की कीमत पर आता है। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।